हे गाइस, आज हम जानेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड। तो इस मेथड में हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के मदद से कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हैं, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो पहला मेथड है जीन टारगेटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो इसमें हम ब्लास्टोसिस्ट यूज करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसा स्टेज होता है, ये स्टेज मोरिला के बाद होता है। तो इसमें जो सेल्स होते हैं पेरिफेरी में, कुछ सेल पेरिफेरी में और कुछ सेल ऐसे एक जगह पे टॉप पे एग्रीगेट होते हैं, और ये सेल के एग्रीगेशन को कहते हैं इनर सेल मास। और ये इनर सेल मास ही आगे जाके डेवलप होता है एम्ब्रियो में। और ये जो पेरिफेरी पे सेल्स है इन्हें कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ये आगे जाके डेवलप प्लेसेंटा में होते हैं। तो ये हम ब्लास्टोसिस्ट लेते हैं कोई भी डोनर मदर से, और बाद में इसे मीडिया पे ग्रो करते हैं। तो ये जब मीडिया पे ग्रो प्रोलिफरेट हो गए तो बाद में इसमें हम हमारी ट्रांसजीन इंड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के बाद कुछ सेल्स ही ट्रांसजीन कैरी करेंगे, सभी ट्रांसजीन नहीं कैरी करेंगे। बहुत कम चांसेस होते हैं इस प्रोसेस का सक्सेसफुल होने। तो बाद में हम पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन को शॉर्ट में जानने के लिए ऐसे समझे कि सिर्फ हमारे जो डिजायर्ड कैरेक्टर है, डिजायर्ड कैरेक्टर वाले सेल ग्रो होते हैं, हम ग्रो करते हैं, और इसमें नो ग्रोथ ऑफ अनडिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ सेल। मतलब पॉजिटिव सिलेक्शन में हमारे जो रेड कलर के सेल्स है जिसमें ट्रांसजीन इंड्यूस है उनका ग्रोथ हम प्रमोट करेंगे, और नेगेटिव सिलेक्शन में ये जो ग्रीन सेल्स है इनका ग्रोथ हम इनहिबिट करेंगे। तो ये प्रोसेस के बाद पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन के बाद हमें प्योर पॉपुलेशन ऑफ टारगेटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मिलते हैं, मतलब सारे रेड सेल्स मिलते हैं जिसमें ट्रांसजीन इंड्यूस की है। तो इसके बाद जनरेशन ऑफ जीन टारगेटेड माइस। तो हम फिर से अलग एक ब्लास्टोसिस्ट लेते हैं। उस ब्लास्टोसिस्ट में हम हमारे जो टारगेटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिसमें ट्रांसजीन है वो इंजेक्ट करेंगे, और वो इंजेक्ट करने के बाद हमें कुछ जो पार्ट है उसमें हमारे ट्रांसजीन वाला सेल्स मिलेंगे। और बाद में यही जो ब्लास्टोसिस्ट है हम फॉस्टर मदर या फिर सरोगेट मदर में ट्रांसफर करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये जो सरोगेट मदर है वो काइमेरिक माइस को बर्थ देती है। अब ये काइमेरिक माइस मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, पर हमें मतलब है मेल काइमेरिक माइस से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो मेल, तो हम इसका ये जो मेल काइमेरिक, अभी पहले जानते हैं काइमेरिक माइस क्या है। काइमेरिक माइस मतलब ऐसा माइस जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तुम्हारे ट्रांसजीन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए, नॉर्मल सेल्स की भी। ऐसा क्यों? अब देख सकते हो ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें कुछ ही पार्ट काइमेरिक सेल्स का है, कुछ ही पार्ट ट्रांसजीन का है और कुछ पार्ट नॉर्मल सेल्स का है, माने दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए जो माइस बनेगा काइमेरिक माइस वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, वो टारगेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, टारगेटेड माने ट्रांसजीन की कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉर्मल सेल की कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्मल माइस की कैरेक्टरिस्टिक भी। बाद में उसकी मीटिंग करते काइमेरिक मेल माइस की नॉर्मल फीमेल माइस से, जिसमें दो सिनारियो हो सकते हैं। इसके पास तो दोनों टाइप के जेनेटिक मटेरियल, दोनों टाइप के सेल्स है टारगेटेड, जिसमें जिन सेल्स में ट्रांसजीन है और जिन सेल्स में मतलब जो नॉर्मल है, दोनों है। तो इसके स्पर्म्स हो सकते हैं ऐसे स्पर्म जिसमें ट्रांसजीन है, और ऐसे स्पर्म हो सकते हैं जो नॉर्मल है। जो नॉर्मल माउस है उसमें तो दोनों एग में नॉर्मल ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सेल्स के। बाद में जब इनकी मीटिंग की जाती है तो हमें दो टाइप ऑफ माइस मिलती है, जीन टारगेटेड माइस और नॉर्मल माइस। अब ये जीन टारगेटेड माइस जो होता है
उसमें स्पर्म जो फर्टिलाइज करता है नॉर्मल एग को, वो ट्रांसजेनिक स्पर्म होता है, जिसमें मतलब ट्रांसजीन होता है। और ये जो नॉर्मल माइस होता है, इसमें नॉर्मल स्पर्म ही नॉर्मल एग को फर्टिलाइज करता है। अब तुम कहोगे कि यार यहाँ पे भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक तुम देख सकते हो यहाँ स्पर्म में ट्रांसजीन है, तो ये डिजायर कैरेक्टरिस्टिक वाला, और ये जो एग है वो तो नॉर्मल है, कुछ ऐसा यही पे भी है। तो मैं कहूँगा नहीं, ये जो स्टेज है ये अनफर्टिलाइज मतलब ये फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है तब का है। इसके बाद जो बनेगा जाइगोट, वो एक सेल होगा, जो जाइगोट होगा उसमें ट्रांसजीन प्रेजेंट होगी, इसमें ये सारे सेल्स बन चुके हैं, और इसमें कुछ सेल्स में नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ में ट्रांसजीन है। पर इसके बाद जो बनेगा जाइगोट, उसमें ट्रांसजीन होगी, और जो आगे जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होगा और बाद में एम्ब्रियो बनेगा, बाद में ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो हर एक सेल में उस ऑर्गेनिज्म की ट्रांसजीन होगी। इसलिए जीन टारगेटेड माइस है ये, इसमें ट्रांसजीन होती है। और ये जो नॉर्मल माइस है वो नॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल स्पर्म नॉर्मल एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं।